नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूएनए में आपका स्वागत है। सुकून के साथ पूरे देश में होली का पर्व शानदार तरीके से मना लिया गया। कहीं छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में होली जैसी खुशियों का त्योहार पूरे सुकून और अमन के साथ मनाया गया। जगह जगह से वीडियोस आए जिसमें साफ तौर पे देखा गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिल करके होली के त्योहार को मनाया। शहर लखनऊ में भी ये मंजर देखने को आया, जहां पर नमाज पढ़ के निकल रहे मुसलमानों पर हिंदू भाइयों के जरिए होली खेले जाते वक्त फूलों की बारिश की गई। इसके अलावा कलकत्ते से भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर हिंदू मुस्लिम मिलजुल करके नमाज भी पढ़ रहे हैं और होली भी मना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो देश में या प्रदेश में फसाद पैदा करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर भी एक सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ बवाल हो। मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़ जैसे शहरों में मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। जहां तक मेरा ख्याल है, शायद ये पहला मौका है कि किसी धार्मिक स्थल को सिर्फ इस वजह से तिरपाल से ढका गया कि कोई किसी दूसरे धर्म का त्योहार है। ये नया भारत है जिसकी भारतीय जनता पार्टी बात करता है। ये तस्वीर देख करके कि हमारे देश हिंदुस्तान में एक धर्म एक त्योहार मना रहा है और दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल को तिरपाल से ढका जा रहा है, ये तस्वीर देख करके किस किस को शर्म आएगी। क्योंकि शर्म आने के लिए आपका मुसलमान या हिंदू होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपका इंसान होना जरूरी है। अगर आप इंसान हैं तो आपको जरूर शर्म आएगी, लेकिन अगर आप इंसान नहीं हैं, आप इंसान में हिंदू और मुसलमान ढूंढ रहे हैं, तो आप बेगैरत किस्म के इंसान हैं, आपको शर्म नहीं आएगी। मस्जिदों को तिरपाल से ढाकने का मतलब क्या है? अगर पॉजिटिव वे में बात किया जाए तो कहीं ना कहीं रमजान से पहले जो मस्जिदों को व्हाइट वॉश किया गया, पुताई, रंगाई, सफाई की गई, शायद हुड़दंगियों के जरिए फैलने वाले, उछालने वाले, फेंके जाने वाले गंदगी और कीचड़ से बचने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। लेकिन मस्जिद के सामने जुलूस निकाल रहे, डीजे बजा रहे और रंग खेल रहे इन हुड़दंगियों का कोई भरोसा नहीं। एक तस्वीर भी निकल के सामने आई जहां पे मस्जिद का गेट तोड़ करके लोग मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे और घुसे, जबकि उस मस्जिद के अंदर उस वक्त नमाज चल रही थी। तो ये कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जिनके दिल में देश के लिए प्यार नहीं है, बल्कि देश में बवाल पैदा करके देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए मस्जिद की दीवारों पर यह सोचा गया कि कहीं ये रंग ना डाल दें, कहीं कीचड़ ना डाल दें, जो व्हाइट वॉश हुआ है कहीं वो खराब ना हो जाए। प्रशासन पर भी शायद भरोसा नहीं है कि प्रशासन इनको रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। शायद इसी वजह से मस्जिदों को पन्नियों से या तिरपालों से ढका जा रहा है। ये पॉजिटिव सोच की बात है। और अगर निगेटिव सोच की बात किया जाए तो जिस तरीके से शासन और प्रशासन के लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं शायद लोगों में खौफ भी पैदा हो रहा है, और उस खौफ का नतीजा भी शायद ये तिरपाल वाली कहानी सामने निकल के सामने आ रही है। जिस देश में मुसलमानों ने मंदिरों का निर्माण किया और हिंदुओं ने मस्जिदों का निर्माण किया, जिस देश में मुसलमान होली खेलते और हिंदू ईद मनाते हैं, उस देश में जिसे एकता का प्रतीक कहा जाता है, उस जगह पे अगर इस तरीके की बातें हों तो कहीं ना कहीं ये काबिले अफसोस है। इतिहास इस बात का गवाह भी है कि हिंदू और मुस्लिम न सिर्फ एक दूसरे के त्योहारों में हिस्सा लेते हैं, बल्कि एक दूसरे की सांस्कृतिक धरोहरों को भी ध्यान में रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन जो आज की तस्वीर देश में देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं इस साझा विरासत को भुलाने का एक संकेत है। आप गौर करें कि ये देश विविधता का देश है, एकता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन उस देश में जहां एकता का प्रतीक माना जाता है, वहां पे आखिर ये कैसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं जहां पे साझा विरासत को भुलाया जा रहा है। लेकिन भारत की जड़ें इतने मजबूत हैं और भाईचारा और जो साझी संस्कृति है, इसकी परंपरा इतनी मजबूत है
कि ये चीज कभी मिटने का नाम नहीं लेगी, चाहे फसादी कितनी भी कोशिश कर लें। क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जो रंगों से भरा होता है, खुशियों के रंगों से भरा होता है, और ये खुशियां सिर्फ चेहरों पे नहीं बल्कि दिलों में भी भरनी चाहिए। लेकिन आज होली के रंगों में नफरत के रंग को मिलाने की कोशिश की जा रही है। यानी होली अब सिर्फ गुलाल और पिचकारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया और वास्तविक जीवन में भी अब इसके रंग तब्दील हो चुके हैं। सोचिए, हम एक दिन रंगों से खेलते हैं और दूसरे दिन किसी के चेहरे पर गुस्से के रंग को फैला देते हैं। हम रंगों के बजाय दिमागी रंग को बदलने की कोशिश करें तो शायद होली का असली मजा आ जाए। ऐसा नहीं कि होली खत्म हो गई, हर साल होली आएगी। अब तो होली पर भी लोग एक दूसरे से मुकाबला करने की कोशिश करने लगे हैं। तेरे पास कौन सा रंग है के बदले ये सवाल होता है कि तेरे पास कितने फॉलोअर्स हैं, और अगर किसी ने अच्छा जवाब दे दिया तो समझो वो रंग जीत गया। कभी सोचा है कि हम जब किसी को रंग लगाते हैं तो उसे सिर्फ गुलाल और पानी का स्वाद क्यों नहीं, हम उसे नफरत के रंग क्यों लगा देते हैं? इस बात को सोचने की जरूरत है। क्यों ना हम एक दूसरे को प्यार और मस्ती के रंग दें ताकि जिंदगी में असली रंग भर सके। सोशल मीडिया पे होली की जो तस्वीरें आ रही उसको देख करके लगता है कि जैसे रंगों के साथ साथ लोगों के दिलों में भी गुस्से और नफरत के रंग घुल गए। तो अगली बार जब हम होली खेलें तो हो सकता है कि हमें सोचना पड़े कि कहीं हम नफरत के रंगों को हावी तो नहीं होने दे रहे हैं। होली का असली मकसद यही है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रंगों के आनंद का, रंगों की खुशियों का हिस्सा बने, ना कि एक दूसरे से और ज्यादा दूर हो जाए। तो हमको सोचना होगा कि होली इस साल हमने मना ली, तमाम पेचीदगियों के बारे में के बाद भी, तमाम परेशानियों के बाद भी, तमाम कमेंट्स के बाद भी, तमाम कोशिशों के बाद भी किसी तरीके से नफरत की दीवार खड़ी जाए, लेकिन फिर भी हमने भरसक प्रयास किया और हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर के एक साथ होली मनाई। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम इस होली पर नफरत का रंग नहीं बल्कि प्यार और भाईचारे के रंग को फैलाएंगे। आखिरकार यही तो होली का असली रंग है। आजकल सोशल मीडिया पर एक नया हिट ट्रेंड देखने को मिल रहा है और वो है मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का। ऐसा लगता है जैसे हमने भगवान से प्रार्थना की है कि हमारा देश सस्ती सौगातों से भर जाए, और फिर तिरपाल को लेकर ऐसा चमत्कारी विकास हुआ कि अब तिरपाल न केवल बारिश से बचाता है बल्कि हमारे धार्मिक स्थल भी सुरक्षित रखता है। क्या कहा जाए, सच्चा विकास वही जो हर मौसम में काम आए। जरा सोचिए, एक समय था जब मस्जिदों में कीमती चीजें हुआ करती थी, मस्जिदों को कीमती माना जाता था। अब समय बदल गया, तिरपाल ने अपनी जगह बना ली। यह बदलाव न केवल आर्किटेक्चर के लिए चुनौतीपूर्ण है बल्कि देश की समृद्धि के लिए धरोहर को भी तिरपाल के नीचे दबाने की कला में बदला गया है। अगर इसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो तिरपाल अब एक तरह से स्मार्ट सॉल्यूशन बन गया है जो बारिश से लेकर के धूप तक हर समस्या का हल निकाल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये भारत की गौरवमयी सांस्कृतिक धरोहर को तिरपाल की परतों में दबा देने जैसा नहीं है? क्या यह देश की पहचान को लाइफस्टाइल के तौर पर देखना नहीं है, जिससे मॉडर्निटी और ट्रेडिशन दोनों ही मिलकर के तिरपाल के नीचे समाहित हो गए? मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का यह नवाचार क्या हमारे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के सम्मान में कटौती नहीं है? क्या यह सिर्फ एक समय की अस्थायी समस्या का हल है, या कहीं हम इस परंपरा को स्थायी रूप से स्वीकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? खैर, हम चाहे इसे मजाक समझें या गंभीर मुद्दा, एक बात तो साफ है कि तिरपाल के इस इस्तेमाल ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमें अपने सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का सम्मान तिरपाल के बजाय कुछ और तरीके से करना चाहिए, या फिर इस मौसम आधारित विकास के साथ हम लोग को खुश रहना चाहिए? बहरहाल, इस विषय पर चर्चा इसी तरह जारी रहेगी और शायद हम आगे तिरपाल को और भी अन्य स्थलों पर उपयोग करने के लिए प्रेरित हों। लेकिन तब तक तिरपाल को सलाम, जो अपनी जगह बनाकर इतिहास में एक नए चैप्टर को जोड़ रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर इस मस्जिदों को तिरपाल से ढकने पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी खामोश क्यों हैं? भारत एक लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण देश है जहां हर धर्म, हर भाषा, हर संस्कृति के लोगों को सम्मान और इज्जत दिया जाता है। इस देश में विविधता के साथ उसके बीच में एक समानता भी होती है। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन हाल ही में जो दिलचस्प घटना सामने आई वो सोशल मीडिया से लेकर के चौपाल तक एक चर्चा का विषय बन गई। मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का मामला सामने आया
और सबसे मजेदार बात यह थी कि इस मुद्दे पर हमारे देश के दो सबसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों खामोश थे। सवाल ये उठता है कि मोदी जी और योगी जी खामोश क्यों? क्या तिरपाल से मस्जिद ढकने की घटना इतनी गंभीर नहीं है या फिर नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया देने का सोचा ही नहीं? सवाल यह है कि मोदी जी चुप क्यों हैं? जब से मोदी जी सत्ता में आए वो हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से देते हैं, चाहे वैश्विक घटना हो या कोई छोटी दुर्घटना, लेकिन मस्जिदों को तिरपाल से ढकने पर वो खामोश है। क्या ये चुप्पी राजनीति का हिस्सा है? हो सकता है कि मोदी जी इस मुद्दे पर बयान देने से बच रहे हों क्योंकि उन्हें पता है कि इस पर बयान देने से बहस का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा और वैसे भी उनके पास चुनावी मुद्दे काफी हैं। दूसरा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो क्यों खामोश है, जबकि वो अपनी तीव्र और तेज बयानों के लिए प्रसिद्ध हैं। भले ही उस बयान का कोई मतलब निकल रहा हो या ना निकल रहा हो, लेकिन इस मामले में उन्होंने खामोशी क्यों अख्तियार कर रखी? क्या ये उनके राजनीतिक कूटनीति का हिस्सा है या फिर वो सोच रहे हैं कि इस विवाद में कूदने से कहीं उनकी सरकार की छवि को नुकसान ना हो? सवाल यह कि तिरपाल से ढकने का मतलब क्या है? जब तिरपाल से मस्जिदों को ढका गया तो इसे लेकर सोशल मीडिया पे एक हलचल मच गई। लोग मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं क्या सरकार का नया तरीका है? क्या मस्जिदों की छतें अब तिरपाल से ढकी जाएंगी? अगर ऐसा है तो क्या अगले कदम में सरकार मंदिरों पर भी तिरपाल चढ़ाने का विचार कर रही है? सवाल यह है कि चुप्पी का मतलब क्या है? क्या सहमति है? कभी कभी नेताओं की चुप्पी उनके सहमति की तरह समझी जाती है। क्या मोदी और योगी इस घटना को तिरपाल से ढकने का सामान्य तरीका मान रहे हैं या फिर ये सोचें कि चलो जो हो रहा है होने दो, बयान देकर और क्या हासिल होगा? लेकिन मजेदार बात यह है कि चुप्पी इस सवाल को जन्म देती है कि हमारे नेताओं को अब मस्जिदों के तिरपाल से ढकने जैसे मुद्दों पर अपनी राय देने की जरूरत नहीं समझी जाती। भारत में धर्मनिरपेक्षता का प्रचार किया जाता है, लेकिन जब मस्जिदों पर तिरपाल चढ़ाने जैसी घटनाएं होती हैं तो समाज में सवाल उठते हैं। मोदी जी और योगी जी की चुप्पी इस मुद्दे को और भी रोचक बना देती है। आखिर यदि वे चुप रहेंगे तो सवाल उठता रहेगा, क्या तिरपाल से ढके हुए मस्जिदों के ऊपर एक मजेदार राजनीति का पर्दा लटकाया जा रहा है? तो मोदी जी और योगी जी, जब तक आप चुप रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक ये चुप्पी खुद ही बहुत कुछ कह जाएगी। नमस्कार।